बहुत समय पहले शिबी नाम के एक बहुत ही धर्मी और दयालु राजा थे। वो अपनी प्रजा और सभी जीवित प्राणियों की रक्षा के लिए जाने जाते थे। कोई भी उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे, एक घायल कबूतर तेजी से उड़ता हुआ आया और उनके गोद में गिर गया। कबूतर बुरी तरह हाँफ रहा था और डरा हुआ था। उसने राजा से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। ठीक उसी समय एक विशाल बाज भी वहां आ पहुंचा। बाज ने राजा से कहा, हे राजन, ये कबूतर मेरा शिकार है। मैं भूखा हूँ और इसे खाने के लिए इसका पीछा कर रहा था। कृपया इसे मुझे सौंप दें। राजा शिबी धर्म संकट में पड़ गए। उनकी शरण में आए कबूतर की रक्षा करना उनका धर्म था, लेकिन बाज को उसके भोजन से वंचित करना भी अन्याय होता। राजा ने बाज से कहा, इस कबूतर ने मेरी शरण ली है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए कोई और प्रबंध कर सकता हूँ। तुम इस कबूतर के बदले कुछ और मांग लो। बाज ने उत्तर दिया, हे राजन, अगर आप इस कबूतर को बचाना चाहते हैं तो आपको इसके वजन के बराबर अपने शरीर का मांस मुझे देना होगा। राजा तुरंत इस शर्त के लिए तैयार हो गए। उन्होंने दरबार में एक तराजू मंगवाया। एक पलड़े में उस डरे हुए कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पलड़े में राजा ने अपनी जांघ से मांस का एक टुकड़ा काटकर रख दिया। लेकिन सबको ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कबूतर का पलड़ा अभी भी भारी था। राजा ने अपने शरीर से और मांस काटकर पलड़े में रखा, लेकिन पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। वो मांस काटते रहे, फिर भी कबूतर का पलड़ा ही नीचे रहा। अंत में अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा शिबी खुद उस तराजू पर बैठ गए। जैसे ही राजा पलड़े पर बैठे, कबूतर और बाज अपने असली रूप में प्रकट हो गए। कबूतर के स्थान पर अग्निदेव और बाज के स्थान पर देवराज इंद्र खड़े थे। उन्होंने राजा शिबी की परीक्षा लेने के लिए ये रूप धारण किया था। देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, हम आपके त्याग और धर्मपरायणता की परीक्षा ले रहे थे। आप वास्तव में महान हैं। शरणागत की रक्षा के लिए आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। उन्होंने राजा को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया और वे दोनों अंतर्धान हो गए। इस तरह राजा शिबी ने ये साबित कर दिया कि एक सच्चे शासक का धर्म अपनी शरण में आए हर प्राणी की रक्षा करना है, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े।